सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलापारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव अन्नमत्तोऽन्येति मे निश्चितामतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। तस्माद् वक्ष्यमाणे रीत्या एव मंतव्यम। क्या चल रहा है अंक? शुभ संतति मरणम, शुभ संतति की मृत्यु। मृत्यु के संदर्भ में क्या कह रहे हैं कि उपासक को पहले जो कहा था कि उत्तरायण में जाना, किस आसन में, किस देश में, देश काल नियम सब है। अभी कह रहे हैं कि शुभ संतति तो उपासक थे, किंतु उस राजा के लिए कोई नियम नहीं था। क्यों? कहते कि ये पहले जो कहा था और अभी जो कह रहे, इसमें अंतर क्या है कि वो अन्य देवता उपास थे या कार्य ब्रह्म उपास थे। कारण ब्रह्म उपासक के लिए नियम नहीं है। और फिर आगे का तर्क दृष्टि का देहपात बता रहे, परमात्मा के साथ ऐक्य। तो विदेह मुक्ति, तो विदेह मुक्ति में क्या होता है? कहते हैं कि ईश्वर के साथ अभेद हो जाता है। तो किसी ने कहा कि ईश्वर के साथ अभेद होगा विदेह मुक्ति में, तो ठीक नहीं है। सत्य संकल्पत्वादि ये जो है प्राप्ति, ऐसे जैन मत है। औडेलोमी मत क्या है कि सत्य संकल्पत्वादि का अभाव, और सिद्धांत में क्या है? सत्य संकल्पत्वादि का भाव और अभाव दोनों। यदि आप सगुण की दृष्टि से देखेंगे, व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगे, तो एक ही ब्रह्म है जो सगुण प्रतीत हो रहा है, जिसमें सत्य संकल्पत्वादि है। तो एक ही परमात्मा में यदि लीन हो गए, एकमेव द्वितीय ब्रह्म उसी में लीन हो गए, तो वही ईश्वर है। वही सच्चिदानंद ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म ही, सगुण ब्रह्म ही ईश्वर है, जिनमें सत्य संकल्पत्वादि है। तो उस दृष्टि से देखेंगे व्यवहार से, तो गुरु का शरीर कहाँ लीन हो गया? जीवन मुक्त का। कहते विदेह मुक्ति में वो तो परमात्मा में लीन हो गया। तो सत्य संकल्पत्वादि उनमें भी है, क्योंकि दोनों में कोई भेद तो है नहीं। तो भेद क्यों करेंगे? नहीं, ईश्वर है पर हमारे गुरुजी इनके समाधि है, वो क्यों बनाइए? तो कहते वो तो शुद्ध ब्रह्म में लीन हो गए। अरे शुद्ध ब्रह्म ही ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहे ना यहाँ, जिनकी प्रार्थना कर रहे हो ईश्वर के रूप में ही है। इसीलिए कहते वही ईश्वर भी वही है, तो भाव रूप हो गया वहां पे सत्य संकल्पत्वादि का। और जब ये निर्गुण के रूप में देखें तो वहां तो पहले भी नहीं था, ईश्वर में ही नहीं है। ईश्वर जब निर्गुण के रूप में देखेंगे, परमात्मा ब्रह्म जो निर्गुण है, उनमें वैसे भी सत्य संकल्पत्वादि नहीं है। तो निर्गुण भी बन गए, स्वरूप ही है। इसीलिए क्या है? दोनों भाव अभाव। आगे कहते हैं तस्मात्, और फिर कह दिया कि यदि ऐसा नहीं मानेंगे, यदि जीवन मुक्त मुक्त परमात्मा में नहीं, ईश्वर में नहीं, वो निर्गुण में लीन होता है, ऐसे मानेंगे, तो ईश्वर निर्गुण से भिन्न हुआ। और भिन्न हुआ तो क्या हो गया? ईश्वर के लिए तो कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। ज्ञान से जीवन मुक्ति प्राप्त हुई, उसके बाद वो निर्गुण ब्रह्म में विदेह मुक्ति के बाद लीन हो गए। तो कहते ईश्वर को तो कोई ज्ञान नहीं देगा। तो यदि ईश्वर को कोई ज्ञान नहीं देगा तो कभी वो निर्गुण हो ही नहीं पाएंगे। तो कहते हैं कि वो तो संसारी हो गया। कैसा अर्थ लगा? सदा बद्धश्च स्यात् इत्यादि देखा था हमने। तस्मात् जीवापेक्षया न्यून ईश्वरा भवेत, हो जाए शुद्ध, ऐसा हो जाता। और शुद्ध कभी नहीं होगा, और जीव की अपेक्षा में ईश्वर न्यून हो जाएंगे, कनिष्ठ, और बद्ध हो जाएंगे। तस्मात् वक्ष्यमाणे रीत्या मंतव्यम। क्या मानना चाहिए? कहते नास्ति आवरणम ईश्वरस्य। ईश्वर को न अभी आवरण था, पहले आवरण था, न अभी है, न आगे होगा। अतएव न उपदेश जन्य ज्ञान अपेक्षा, उन्हें ज्ञान की अपेक्षा है नहीं कि कोई ज्ञान दे। हाँ, यदि मनुष्य के रूप में आते हैं अवतार, तो तभी संप्रदाय ऐसी है कि उसको चलाने के लिए वो गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसमें कहीं अंश में आवरण है ऐसा मान भी सकते हैं आप, क्योंकि अवतार पुरुष का पहले कथन आया, क्या होता है कि प्रारब्ध जो प्रार्थना कर रहे हैं और जो ये भी कर रहे हैं, द्वेष भी कर रहे हैं, तभी वो यदा यदा भवती, तो ये ग्लानिर्भवती इत्यादि जो आया है धर्मस्य, तभी वो
साधुओं की परिरक्षण के लिए आते हैं, तो साधुओं ने प्रार्थना की है ना, तो प्रार्थना की है तो वो प्रारब्ध जो उत्पन्न हुआ ना, अदृष्ट उत्पन्न हुआ, वो देह उत्पन्न कर देता है और भगवान उसमें अवतरित हो जाते हैं, ये अर्थ था। और जो द्वेष करते हैं उनके लिए भी वो दुख भोग करना पड़ता है उस शरीर में, इत्यादि हमने देखा था। तो ये जब ये अवतार लेते हैं तभी गुरु की अपेक्षा है, पर परमात्मा को गुरु की अपेक्षा नहीं है। गुरु को भी ज्ञान संप्रदाय से, ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है, जो ईश्वर का वचन है, वेद वेदांत उसी से प्राप्त हुआ है। आवरण अभावात् न भ्रांतिरप्यस्ति, तो आवरण नहीं होगा तो दूसरी शक्ति है माया की, अविद्या की, क्या विक्षेप, विक्षेप भ्रांति, तो वो भी नहीं होगा, भ्रांति नहीं होगी। तस्मात् नित्य सर्वज्ञ नित्य मुक्तश्च, इसीलिए ईश्वर क्या है, नित्य सर्वज्ञ है और नित्य मुक्त है। ऐसा नहीं कि सर्वज्ञ बन जाएंगे, सर्वज्ञ है और पहले थे और आगे भी रहेंगे, और नित्य मुक्त, मुक्त होना नहीं उनको, मुक्त है। माया तत्कार्य जातंच न आत्मनि प्रतीयते, और माया और तत्से माया, माया और माया का कार्य जात, जात समूह जो है वो आत्मा में प्रतीत नहीं होता है। अतएव सदा असंग शुद्धश्च, इसीलिए क्या है कि उनके आत्मा में उनको प्रतीत नहीं होता है, तो शुद्ध, इसीलिए सदा असंग है। एवं रीत्या जब ये ऐसे अभी, हाँ जी माता जी, सुनाई दे रहा, एक मिनट, हाँ क्या प्रश्न है? थर्ड वाला पॉइंट समझ नहीं आया। माया और माया का कार्य उनको अपने आत्मा में प्रतीत नहीं होता, अपने में प्रतीत नहीं होता। जैसे जीव को शरीर, माया का कार्य शरीर है, ठीक है, शरीर है ना, तो शरीर कहाँ प्रतीत होता है? अपने में प्रतीत होता है, मैं हूं ये शरीर, ऐसे उनको नहीं होता। ईश्वर को कोई शरीर मेरा है या ये सब शरीर मेरा है ऐसा प्रतीत नहीं होता ना, शरीर से संबद्ध नहीं है, ईश्वर असंग है, इसीलिए सदा असंग कह दिया। हमें तो संग हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है, उनको तादात्म्य नहीं है। आत्मनि न प्रतीयते माने तादात्म्य नहीं होगा। तादात्म्य माने क्या? तादात्म्य माने तदात्मा आत्मनः भावः, तो तदात्मा क्या है? स आत्मा यस्य, स माने क्या? स से तत्विले से तत्शरीरम आत्मा यस्य, है ना, तो तत्शरीरम आत्मा माने आत्मा स्वरूपम यस्य। अभी जीव को क्या है कि ये पुरुष शरीर है, तो तत्शरीरम, कीदृशम शरीरम? पुरुष शरीरम, आत्मा, आत्मा माने स्वरूप, स्वरूपम, यस्य, यस्य पुरुषस्य सपुरुष, वो क्या हो जाएगा? पुरुष शरीर वाला हो जाएगा। पुरुष शरीर वाला नहीं, पुरुष शरीर में शरीर ही नहीं, पुरुष शरीर मेरा स्वरूप है, ऐसे वाला हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या कहेंगे? उसका तादात्म्य हो गया, कहेंगे किसके साथ? शरीर के साथ। तो उसका अर्थ क्या? दूसरे इसमें माने कैसे कह सकते उसको? दूसरे वाक्य से किसी से कह सकते कि उस आत्मा में उसको शरीर प्रतीत हो रहा है, अपने में शरीर प्रतीत हो रहा है, अपने में शरीर की प्रतीति हो रही है, मैं ही हूं करके, अपने में शरीर के, वैसे घट में घटत्व की प्रतीति होती है, अपने में मनुष्यत्व की प्रतीति होना, है ना, पुरुषत्व। तो ऐसे माया तत्कार्य जातंच आत्मनि न आत्मनि माने वो उनमें प्रतीत नहीं होता। ये मुक्त का भी, मुक्त की भी ये स्थिति है, फिर कह दिया विधेय मुक्ति में वो भी नहीं होता। अतएव सदा असंग शुद्धश्च, तो ईश्वर के लिए जो जो ये कहा वक्ष्यमाणे रीत्या मंतव्यम, ये ईश्वर का भी कथन कर रहे हैं, और ये ईश्वरस्य क्या? ईश्वरस्य ईश्वर लीन, ईश्वर, ईश्वर लीन, ईश्वर, ईश्वर स्वरूप जो ब्रह्म है वो ब्रह्मलीन विदेह मुक्त जो बन गया, उसका भी वैसे ही मानना पड़ेगा, ठीक है। एवं रीत्या ईश्वर, ईश्वर अभेद एवं शुद्ध चैतन्य अभेद इत्युच्यते, इसलिए ईश्वर अभेद कह दिए, शुद्ध चैतन्य कोई पूछेगा दोनों एक ही है, दो है ही नहीं, एक है। पूरा कथन हो गया, पूरा वर्षों तक प्रस्थान त्रय का अभ्यास करके फिर कहते हैं अरे लीन किसमें होता है? शुद्ध चैतन्य। अरे शुद्ध चैतन्य तुम हो, और कहाँ लीन होना है? तो कहते हैं तो ईश्वर में लीन होते हैं, तो ईश्वर में लीन होंगे तो क्या वो सिद्धि आ जाएंगे? अरे भाई ईश्वर वो एक ब्रह्म की, ब्रह्म का ही एक व्यावहारिक दर्शन ईश्वर के रूप में है, तो उसमें लीन होने में हो ईश्वर है कहो या शुद्ध चैतन्य कहो, एक ही अर्थ है, दो है ही नहीं। इत्थम दृष्टांतेन अपि, तो क्या कह सकते हैं? यदि ईश्वर में लीन होता है, इनका पक्ष, उनको कहेंगे ईश्वर माने सगुण, तो कहेंगे निर्गुण अभिन्न सगुणे लीनो भवति, ऐसा कहेंगे, उसमें लीन होंगे। जो है निर्गुण से अभिन्न जो सगुण है उसमें, ये वास्तव स्थिति, निर्गुण से अभिन्न सगुण उसमें लीन होंगे, ऐसा कहना पड़ेगा। और कोई कहते हैं निर्गुण में लीन होते, कहते हैं हाँ निर्गुण में ही लीन होते। कैसे? सगुण अभिन्न निर्गुण में लीन होते, सगुण से अभिन्न निर्गुण में भी लीन होते, के दोनों एक ही है ही नहीं, दो अभिन्न।
अभिन्न माने दो अभिन्न, माने भेद है नहीं, वहां अभेद हुआ है नहीं, भेद था ही नहीं कभी। तो यही कथन है। इसमें देखा है कि बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि सगुण ईश्वर को भिन्न और शुद्ध ब्रह्म को भिन्न मानते चलते। तो ठीक है, ऐसे जहां टीका इत्यादि में कहीं या टिप्पण इत्यादि में विवाद होता है वहां कह देते हैं सगुण निर्गुण का विवाद जहां होता है, पर ये इसमें आवश्यकता नहीं है सगुण निर्गुण, क्योंकि अंत में तो कुछ नहीं बचा, कुछ भी अपने से भिन्न कुछ नहीं बचा। तो उसमें फिर वहां पे भी यदि प्रश्न रह जाएगा, पहले तो ठीक है, कोई माने जैसे कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ लगा रहे इसमें क्या होना चाहिए, किंतु अंत में भी जब ज्ञान उत्पन्न हो गया उसके बाद इसकी चिंता क्यों करते हो? अभेद का कथन हुआ है, अभेद पढ़ा रहे हो, अभेद पढ़ रहे हो और कथन करते हो कि नहीं ये दो अलग अलग है, उनमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, उसमें होगा, कोई अर्थ नहीं है उसमें। अभी देखिए इसलिए बता रहे उदाहरण, अगर समझ में भी नहीं आया तो कहते हैं एवं रीत्या ईश्वर अभेद एव शुद्ध चैतन्य अभेदा इत्युच्यते। दोनों का ईश्वर से अभेद होना माने ही शुद्ध चैतन्य के साथ अभेद होना। इत्थम दृष्टांतेन अपि ईश्वरेण एव अभेदा सिद्ध्यति। इसीलिए क्या हुआ, दृष्टांत में भी ईश्वर से ही अभेद सिद्ध होगा। अभी इसमें एक, जब सृष्टि का कथन करते हैं ना, तो सृष्टि के कथन में तो वादी बैठे हुए हैं। यहाँ मुक्ति में तो कोई वादी नहीं बैठा हो, यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं आएगा, आएगा तो भी निवारण हो जाएगा, हो गया है, पहले भी बहुत किए हैं, बहुतों ने किया है। तो जो जब इस सृष्टि की प्रक्रिया का आरंभ हो रहा है ना, वहां पे तो जैसे अभी छांदोग्य में आता है सद ब्रह्म है, उससे उत्पत्ति हुई, तो सद ब्रह्म वहां शुद्ध चैतन्य नहीं है। शुद्ध चैतन्य माने निर्गुण नहीं है, निर्गुण से सृष्टि नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां सगुण लेना ही पड़ेगा आपको। वहां पे भी ये कह सकते हैं सगुण क्या है, निर्गुण अभिन्न सगुण, सिद्धांति के लिए कहेंगे, पर आप भेदवादी के लिए नहीं कह सकते। भेदवादी वहां बैठा हुआ है कि वो निर्गुण कैसे सृष्टि करेगा, तो उसको तो कहते हैं नहीं, निर्गुण सृष्टि नहीं कर सकता। ये हम नहीं कह रहे निर्गुण सृष्टि करेगा, पर निर्गुण जो जिसमें वो एक माया शक्ति बैठी है ना, उसके साथ करेगा, उसको लेकर निर्गुण सृष्टि करने के योग्य सगुण बन जाते हैं, ऐसा कहेंगे। तो सगुण बन जाते जैसे कि आगे जाके बताएंगे जैसे कि बन जाते, पहले वो नहीं बताते, फिर ब्रह्म 555 सूत्र का कोई अर्थ नहीं है, पहले सूत्र में हो जाता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा दूसरा होता क्या, जन्माद्य वहां पे कहेंगे यस्य और वहीं समाप्त कर देते, 1 2 4 सूत्र में हो जाता। चतुसूत्री 555 सूत्र के स्थान में सब हो जाते 4 सूत्र में, चतुसूत्री में ऐसा नहीं है। वहां पे सबका निराकरण करना पड़ेगा। पक्ष क्या है कि सगुण से ही सृष्टि होती है, निर्गुण से नहीं होती, तो लीन सगुण में होगा, ऐसा ही कथन करना पड़ेगा। क्योंकि आप तो क्या दिख रहे हैं, कार्य कारण से अभिन्न है। कार्य यदि कारण से अभिन्न है तो निर्गुण में लीन नहीं हो सकता, निर्गुण कारण नहीं है। यदि निर्गुण में लीन होगा, और एक बताता हूं, निर्गुण में यदि लीन होगा तो आगे जाके महावाक्य कहेंगे। महावाक्य में कौन से लक्षण का प्रयोग होता है, हमने अभ्यास किया था, किसी को स्मरण है क्या, कौन सी लक्षणा कहते हैं? भागत्याग लक्षण। हाँ, भागत्याग लक्षण, जहद अजल लक्षण कहते हैं, है ना, जहद अजल लक्षण भागत्याग कहते हैं। यदि कहेंगे निर्गुण सृष्टि करता है, निर्गुण में ही यदि तत्वमसी सद ब्रह्म से सच्चिदानंद शुद्ध चैतन्य से यदि सृष्टि हुई है, तो आगे कहेंगे तुम वही हो, तो भाग त्याग करने की आवश्यकता है क्या? निर्गुण तुम हो और निर्गुण वो ब्रह्म भी है, तो प्रश्न ही नहीं आएगा, प्रश्न ही नहीं आएगा, भाग त्याग करने का प्रश्न ही नहीं आता। शुद्ध चैतन्य तुम हो, वो भी शुद्ध चैतन्य हो गया, भाग त्याग उधर ही हो गया। हाँ, एक करना पड़ेगा, हो सकता है एक इसमें भाग त्याग करना पड़ेगा, अजहल लक्षण नहीं जहद लक्षण करनी पड़े जीव के इसमें। ईश्वर के पद में तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, दोनों जगह भाग त्याग लक्षण करते हैं ना, तत्पद में भी और त्वम पद में भी, उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। हाँ, कोई कह देगा चल जाएगा, चल जाएगा तो ठीक है, पर सृष्टि प्रक्रिया नहीं घटेगी ना। फिर द्वैती कहेगा कि आपका निर्गुण कैसे बन गया, तो फिर से सृष्टि हो सकती है इत्यादि कह देगा। तो हम अविद्या दिखाते, अविद्या का नाश हो गया, अविद्या से सृष्टि हुई, माया थी, अविद्या के रूप में प्रतीत हो रही थी, आवरण कर दिया तो हट गया, विधेय मुक्ति के बाद विक्षेप भी नहीं रहा, इत्यादि का कथन करते हो। प्रक्रिया से हटकर नहीं कर सकते, वो प्रक्रिया बहुत विचार से बनी गई है। हम कोई शब्द का अर्थ लेकर शुद्ध चैतन्य ऐसा नहीं, सत का प्रयोग किया है, शब्द का सद ब्रह्म करके प्रयोग किया, पर वो सद ब्रह्म एक जगह किया है, वो वाक्य भी जन्मादेश से अधिकरण में एक हो जाएगा, माने विषय बन जाएगा, और सभी सृष्टि वाक्य का विचार वहां करेंगे तो निर्णय यही होगा कि ईश्वर क्या है, परमात्मा जो सृष्टि करता है, स्थिति करता है, लय करता है, वो सगुण है, माया सहित है ना, माया सहित कोई सगुण कहते हैं। फिर माया समाप्त हो गई तो
माने माया का कार्य जो है वो सत्य ऐसा नहीं रहा, तो उसके बाद विधेय मुक्ति में निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है, उसके लिए नहीं रहा। जो कोई अन्य जीव, नाना जीव माद में अन्य जीव जो विवाद कर रहे हैं कि जो विधेय मुक्त कहाँ जाएगा, तो कहते हैं वही, वो सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है। यथा मठे, तो ये नहीं समझ में आया तो फिर से कह रहे, देखिए यथा मठे घटनाशे घटाभाव दशायाम मठाकाशे घटाकाश होना चाहिए, पे घट आकार छूट गया, घटाकाशो विलीयते न तो महाकाशे। अभी क्या कहते हैं, महाकाश से कभी भिन्न था ही नहीं आकाश। घटाकाश घट बना दिया तो आकाश भिन्न नहीं हुआ, फिर भी घटाकाश प्रयोग हो रहा था। तो कहते हैं विधेय मुक्ति मैंने घटक तोड़ दिया, तो घटक के घटाकाश की विधेय मुक्ति हो गई, समझिए। घट ही उसका देह है, उससे छुट्टी हो गई। तो क्या होगा, अभी वो कहाँ लीन होगा, अभी मठ में एक घट रखा हुआ है, एक बाहर महाकाश है, उसमें एक मठ बना दिया, मठ में एक घट रखा हुआ है, तो घट में जो आकाश है वो टूटेगा तो महाकाश में तो लीन नहीं होगा, क्योंकि ये मठाकाश तो बैठा हुआ है उसके बाहर, मठाकाश में लीन होगा ना, वही मठाकाश ये है, महाकाश है, किंतु मठाकाश के बिना वो महाकाश में लीन नहीं हो रहा। इसीलिए कह रहे यथा मठे घटनाशे, मठ में रखा हुआ घट जो है उसका यदि नाश हो गया तो घटा पर मठ माने आश्रम इत्यादि या कोई प्रकोष्ठ कोष्ठ कमरे में, तो कहते हैं घट के अभाव दशा में क्या, मठाकाशे घटाकाशो विलीयते, आकार होना चाहिए, घटाकाश लीन होता है, न तो महाकाश है। तथा तो कहेंगे यार महाकाश वो जो मठ के अंदर है वो तो महाकाश है, तो कहते हैं हाँ, तो घट में था वो भी तो महाकाश ही था, घट के अंदर भी तो महाकाश ही था, यदि मठ में महाकाश है तो घट में भी महाकाश था। पर आपकी दृष्टि क्या होगी, वो महाकाश की जगह आप घटाकाश देख रहे हो ना, तो मठाकाश में भी मठाकाश देख रहे हो, महाकाश नहीं देख रहे हो, तो जब ही वो लीन होगा तो मठाकाश में ही लीन होगा। वैसे ही क्या होगा, विद्वान की भी स्थिति क्या है, तथा विदुषा शरीरमिपि ईश्वर कृत ब्रह्मांडे एव विनश्यति, क्योंकि ये शरीर जो है, शरीर कहाँ, शरीर तो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, ईश्वर माने जो माया शक्ति वाले हैं, तो माया ईश्वर के अंतर्गत है ना, माया ईश्वर की शक्ति ईश्वर से भिन्न नहीं है। निर्गुण के साथ माया गुण जोड़कर उसको सगुण कह देते, उसी को ईश्वर कहेंगे। तो ईश्वर में तो माया है ना, ईश्वर की माया माने ईश्वर की माया वो ईश्वर से हटकर नहीं है, उसी ने ईश्वर बनाया है, निर्गुण को माया ने ही सगुण बना दिया है। तो कहेंगे अरे जिसने बनाया वो उसको नहीं रखेंगे तो कहते हैं जिन्होंने हमें बनाया वो तो हमारे अंतर्गत है ना। तो कहते हैं तथा विदुष शरीरमपि ईश्वर कृत ब्रह्मांडे एव विनश्यति, उसी ब्रह्मांड में जो ईश्वर कृत है उसमें शरीर लीन होगा, क्योंकि कार्य कारण में लीन होता है। अखिलमपि ब्रह्मांडम ईश्वर शरीर भूत मायामंतर्भवति, और एक शरीर नहीं, सभी शरीर तो क्या है कि वो ब्रह्मांड के अंतर्गत है, जो माया कृत है, माया का कार्य है, इसीलिए वो ईश्वर के अंतर्गत ही है, माया के अंतर्गत है, ईश्वर के अंतर्गत है। तो विदुष का क्या, विदुषस्तु आत्मा विदेह मोक्षे ब्रह्मांडात न बहिर्गच्छति, तो कहते हैं ब्रह्मांड जो है उससे, अभी कहेंगे ये ब्रह्मांड संपूर्ण जो ईश्वर ने बनाया, जीवन मुक्त अभी विधेय मुक्त बन गया, उसका देह चला गया तो देह उसमें लीन होगा, तो अभी ये जो आत्मा है वो ब्रह्मांड के बाहर जाएगी क्या, ब्रह्मांड के बाहर करके कुछ नहीं है ब्रह्मांड के बाहर क्या है, तो कहते हैं विदुषस्तु आत्मा विधेय मोक्ष ब्रह्मांडात बहिर न गच्छति, ये ब्रह्मांड के बाहर चला जाए, ब्रह्मांड के अंतर्गत था अभी बाहर चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड के बाहर प्रवास कर, ब्रह्मांड के बाहर करके कुछ नहीं, ब्रह्मांड माने अंदर बाहर सब मिलकर उसको ब्रह्मांड कहते हैं। अभी कहते हैं उसके बाहर क्या होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा, उसके बाहर करके ही नहीं है, पूर्ण है वो, संपूर्ण फैला हुआ ऐसा है व्यापक की, उसके बाहर कुछ होगा ना तो बाहर उसके अंदर आ जाएगा, बाहर करके नहीं रहेगा। ब्रह्मांड का ही के अंतर्गत है। इत्थम ईश्वर अभेदा सिद्ध्यति, इसलिए ईश्वर से अभेद हो गया विधेय मुक्त का। परंतु अभी कहते हैं तभी जैसे घटाकाश मठाकाश में लीन हो गया तो महाकाश में लीन नहीं हुआ, कहते परंतु मठाकाशेन यथा घटाकाशस्य अभेद सिद्ध्यति सच मठाकाश महाकाश आत्मना एव वर्तते। तो कहते अभी तो देखो घट के अंदर तो बुद्धि थी कि घट के अंदर बैठे हुए जैसे देख रहे, घट को देख रहे, तो बाहर का तो मठाकाश करके बुद्धि नहीं हो रही है, तभी क्या हो रही है, घट के अंदर जो आकाश है ना ये तो सीमित है,
घट तोड़ने से तो आकाश संपूर्ण वैसा के वैसा हो गया, तो तभी मठाकाश की बुद्धि नहीं आ रही है। घट के अंदर जो सीमित आकाश देख रहे हैं, इसके बाहर बड़ा आकाश है कहेंगे तो बाहर माने मठ और महाकाश दोनों मिलकर ही कहेंगे, इसके बाहर माने सभी महाकाश ही हो गया वो। तो मठाकाश की बुद्धि भी महाकाश की बुद्धि से जुड़ी हुई है, क्योंकि घट की दृष्टि से तो मठाकाश क्या है, महाकाश बड़ा ही है। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे ईश्वर बुद्धि जो है ना, ईश्वर की जब ईश्वर की चर्चा होती है, ईश्वर की बुद्धि शास्त्र से जो प्राप्त होती है, ईश्वर को सीमित रूप में नहीं देखते। और ईश्वर की दृष्टि क्या है कि वो सीमित है करके दृष्टि भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो कह सकते कि यार अच्छा ईश्वर में लीन हो गए तो अभी बाहर फिर निर्गुण में कब लीन होगा? नहीं, जैसे मठाकाश मिले, मठ के आकाश, बाहर का आकाश बड़ा आकाश है, तो बाहर का घट के बाहर का आकाश जो है, ये मठाकाश भी उसके बाहर है, उसी को महाकाश भी कहेंगे जो बाहर है। इसीलिए कहते हैं मठाकाश यानी यथा घटाकाश से अभेद सिद्ध्यति। वैसे ही हो रहा है, जीवन मुक्त जब विदेह मुक्त बन गया तभी क्या होगा, वो ईश्वर में लीन हो रहा है, जैसे महाकाश के साथ मठाकाश के साथ हो रहा है। सच मठाकाश, ये मठाकाश उदाहरण में क्या है, महाकाश आत्मना एवं वर्तते, बाहर है घट के तो महाकाश ही है, वो उसी स्वरूप में है। वैसे ही तथा अत्र अपि उदाहृत में भी विदुषा ईश्वर अभेद होता है, ईश्वर के साथ अभेद होता है, न कि निर्गुण के साथ कह दिए पहले, वही निर्गुण है, किंतु सच ईश्वर शुद्धम ब्रह्म है, वो ईश्वर शुद्ध ब्रह्म ही है। इसीलिए क्या है कि जिस ईश्वर में लीन होता है या एक हो जाता है, एक माने प्राप्त से प्राप्ति, एक माने कुछ विशेष जाके जुड़ना नहीं है, कभी भिन्न था ही नहीं, भेद जिससे था वो शरीर भी मिट गया, तो एक हो गया माने क्या, शरीर आकाश जाके मिलता नहीं है, शरीर टूट जाता है, आकाश मिल गया, मिला हुआ ही था, अभी वो भेद दृष्टि भी नहीं हो सकती, इसलिए कहते भेद दृष्टि नहीं होती, इसी को अभेद कह देंगे। सच ईश्वर शुद्धम ब्रह्म है, वही शुद्ध ब्रह्म है। इस पर टिप्पण है, देखेंगे, ये समाप्त करो। तस्मात् शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति रेव भवती, इसीलिए शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति होती है, ईश्वर अभेद ही शुद्ध ब्रह्म। ये बार बार थोड़ा बार बार कहें लंबा खींचकर, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि बहुतों को अभी भी भ्रांति है। ये हर बार वही प्रश्न आता है कि ये सृष्टि किससे हुई है, यदि वो सदब्रह्म से तो सगुण कैसे हुए, सुषुप्ति में कहाँ लीन होता है, फिर कथन चलता है सुषुप्ति में नहीं, वो प्रलय में, इसमें भी संदर्भ आता है ब्रह्मसूत्र में, प्रलय में यदि लीन हो गया तो सभी लीन हो गया, तो फिर अभेद कैसे हो, अभेद हो गया तो फिर भेद फिर कैसे होगा, फिर सृष्टि कैसे होगी? तो कहते माया है वहां पे, तो कहते माया वो अभी वो तो माया तो बाहर है ना, वो तो लीन हो गया निर्गुण में। मतलब निर्गुण में लीन नहीं हुआ, सुषुप्ति में निर्गुण में कहां से लीन होगा, शुद्ध ब्रह्म में नहीं लीन होता है। वहां पे अविद्या या माया है कहना माने ही सगुण है। कहते निर्गुण में लीन होगा किंतु अविद्या है, अरे निर्गुण में लीन होगा अविद्या का, उसी को तो सगुण कहते हैं ना। अविद्या होने से ही, माया होने से ही सगुण जो कहते हैं, लक्षण में ही वो बैठा हुआ है। माने आप कहते हैं कि कहां रहते हैं, कहते वो घर के साथ जुड़े हुए, घर के साथ जुड़े हुए, कहते कि अरे मैं कहीं नहीं रहता, मैं अपना स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र हूं, रहते हो घर में ही हो ना, किसी जैसे आश्रम में रहते, आश्रम के उदाहरण, मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र रहते आप? नहीं नहीं, आश्रम में ही रहता हूं किंतु हूं स्वतंत्र। स्वतंत्र माने कैसे हूं स्वतंत्र, कुछ करने स्वतंत्र करता, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र, ऐसा नहीं। कोई कथन कर देगा कि आश्रम में रहते हुए भी मैं माने अपने ही इसमें रहता हूं, अपने ऐसे आश्रम में, आश्रम का कुछ नहीं है। अरे आश्रम की जगह है, आश्रम में रहते हो, बोलते हैं हाँ जगह उन्हीं की है, जगह उनकी की आपकी है, तो जगह तो उनकी है पर मैं स्वतंत्र हूं। आप कुछ करने स्वतंत्र ही नहीं बात कर रहे, तो बोलते आप स्वतंत्र माने स्वतंत्र रहता हूं, स्वतंत्र रहता हूं नहीं। अरे आप स्वतंत्र कैसे रहते, आश्रम में रहते, स्वतंत्र रहते कैसे? स्वतंत्र रहते हैं, ऐसा हो गया ना कि निर्गुण में लीन हो गया, माया है कहते। अरे माया है माने माया सहित सगुण में ही हो ना, तुम सगुण में लीन हो रहे हो सुषुप्ति में और प्रलय में भी, इसीलिए नित्य प्रलय कहते हैं सुषुप्ति को। और कह रहे हैं कि निर्गुण में लीन हो गया। अरे निर्गुण में लीन हो गया और माया दोनों मान रहे, दोनों नहीं मानते। निर्गुण में लीन हो तो समाप्त हो गया, उसमें फिर बचा नहीं, लीन होना कुछ नहीं। निर्गुण हो तो माया नहीं बची, नहीं अविद्या है बची है, तो इसीलिए जागृत अवस्था में आता है। अरे वैसे आते तो सगुण में लीन हो गया ना, क्योंकि वो रहेगा का, अविद्या रहे। मैंने फिर पूछा कि अविद्या रहेगी कहां, बताओ रहेगी कहां, दूसरा स्थान है कहीं रहने के लिए? अविद्या तो ले, वो तो जीव में, अरे जीव ब्रह्म ही है, उसी में रहेगी ना।
तो जीव में है, तो जीव तो यदि निर्गुण में लीन हो तो जीव कहां से रहा? फिर तो ब्रह्म बन गया ना। तो ब्रह्म बन गया तो रहेगा कहां पे? या तो कहो कि जब जीव नहीं रहा इसीलिए जीव में नहीं रहेगी, जो भामती का पक्ष है। भामती कहते हैं अविद्या जीव में है। यदि जीव में है तो जीव तो यदि लीन हो गया सुषुप्ति में तो जीव नहीं रहा ना भिन्न, तो लीन हो गया तो फिर अविद्या कहां रहेगी? कहीं नहीं रह सकती, जीव ही नहीं रहा। जहां सिंह नहीं रहा, माने सिंह एक हो गया, सिंह कीटो पतंगो इत्यादि कह देते हैं, बृहदारण्यक में मंत्र आता है। और यदि आप कहेंगे कि नहीं नहीं ब्रह्म में लीन होता है, ब्रह्म में लीन तो ब्रह्म के साथ जो अविद्या है माया के है वही सगुण है, तो सगुण में लीन हुआ। तो इसीलिए क्या है कि सगुण निर्गुण में भेद ना करे। और जहां प्रश्न आता है निर्गुण सृष्टि है तो वहां पे सृष्टि शुरुआत में, तो वहां तो सगुण से शुरुआत करें, क्योंकि सगुण से देखिए, सगुण यदि निर्गुण ही पहले समझ में आता है तो आपको अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं होगी। निर्गुण में संशय आते इसलिए सगुण को लेकर आए। संशय किस किस को, बड़े बड़े दिग्गजों को संशय आते थे, श्रुति माया ले आती है। फिर कहते हैं कि अरे सृष्टि किससे हुई? अरे निर्गुण से नहीं होती, यही तुम्हारा प्रश्न था, इसीलिए हमें श्रुति कहती है मैंने सगुण बना दिया। अभी कहते हो कि निर्गुण से सृष्टि हुई है, तो सगुण कहने का कथन ही कहीं व्यर्थ हो गया ना। प्रयास क्यों करती श्रुति? श्रुति ने इतने अनुकंपा से प्रयास कर कर सभी को समझ में आए वैसे प्रक्रिया दी, फिर ये आगे जाके कहते ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, श्रुति कह रही है ये तो सद ब्रह्म कह रही है, तो ये तो निर्गुण होना चाहिए। अरे निर्गुण कहां से होगा? सद उसी का, उसका एक शब्द है, वही सगुण, सगुण को ही सत कह दिया। और भगवान भाष्यकार दोनों में भेद नहीं करते। ठीक है, ये अधिक हो गया, क्योंकि ये अंश जो है ना ये थोड़ा क्लिष्ट है, ये आगे भी रह जाता है। इस पे बहुत चर्चाएं देखी है मैंने, और बहुत चर्चाएं होती भी रहती भी है, देखी भी है ईमेल लिस्ट पे इत्यादि, और बाद में भी चलती है लोगों के साथ। आगे 536 में कहते हैं, अच्छा यहाँ पे एक टिप्पण रह गया, टिप्पण में क्या कह रहे हैं? अत्र अयम रहस्य, हाँ रहस्य अर्थ, रहस्य समझ लीजिए क्या रहस्य है। ज्ञानी दृष्टिया विदेह मुक्ते प्रागपि ब्रह्मांडादिकम जगन्न किंचिदपि विद्यते। तो क्या ज्ञानी जब ये जीवन मुक्त बन गया तो विदेह मुक्ति से पहले भी प्रागपि ब्रह्मांडादिक जगत जो है वो किंचित भी नहीं है, उसके लिए नहीं है। ज्ञानी के दृष्टि से तो विदेह मुक्त होने की अपेक्षा नहीं है, उसके पहले ही ब्रह्मांड जगत नहीं है। किंतु ब्रह्मेव केवलम वर्तते, किंतु केवल ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, तस्माद् विद्वद दृष्टिया शुद्धेन ब्रह्मणा एव अभेद विदुषा। तो अभी उसका भी समाधान करते हैं। तो विद्वान की दृष्टि से, ये तो बताया दूसरे की दृष्टि से ना, विद्वान की दृष्टि से कुछ है ही नहीं, है कि ब्रह्म है, और उसमें माया कभी थी नहीं, तो सगुण कभी था ही नहीं। विद्वान की दृष्टि सगुण में है ही नहीं, सगुण में है नहीं, तो अभेद तो निर्गुण से ही होगा ना उसका। उसका विद्वान की दृष्टि से कहां होगा? निर्गुण में ही होगा, सगुण में नहीं होगा। अंत में वो भागत त्याग लक्षण करेगा, तभी जब एक होगा तो एक तो वो निर्गुण में होगा ना, सगुण गुण के साथ नहीं रहेगा, नहीं तो अविद्या रह जाएगी। तो कहते हैं ये जगत पहले भी नहीं था, ब्रह्म एव केवल था, तस्माद विद्वद दृष्टिया शुद्धेन ब्रह्मणा एव अभेद विदुषा, स एव तस्य शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति। उसी को शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति कहते। कहीं शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति की तो ज्ञानी की दृष्टि से। अज्ञ दृष्टिया तू प्रागिव ब्रह्मांडादय प्रतीयन्ते। तो कहते हैं गुरुजी मुक्त हो गए, बोलते वो तो हमारे गुरु तो ब्रह्मलीन हो गए। तो कहाँ हो गए? शुद्ध में हुए कि निर्गुण में, शुद्ध में हुए या सगुण में हुए? तो कहते हैं उनके लिए तो ब्रह्मांड आदि है ना, तो गुण बचा हुआ, गुण गुण का कार्य बचा हुआ है, माया है, माया का कार्य बचा हुआ है उनकी दृष्टि से, तो कहाँ लीन होंगे? तो क्या तस्मात् तदृष्टिया, तदृष्टिया मैंने अज्ञानी की दृष्टि से, अज्ञ दृष्टिया ज्ञानी न ईश्वरेण माने ईश्वर देहभूत ब्रह्मांडे न अभेदो जायते। तो अभेद कहाँ हुआ? कहते हैं कि वो अभेद हो गया, वो लीन हो गए इसमें, माया का जो कार्य है ब्रह्मांड, वो उसके साथ ही ईश्वर जुड़े हुए, उस ईश्वर में लीन हो गए, अभेद हो जाए थे। सहपि ईश्वर, और वो ईश्वर कौन है? कहते सहपि ईश्वर परमार्थतः शुद्धम ब्रह्म। वही कहते वो पर जिसमें लीन हुए, अज्ञानी की दृष्टि से सगुण में लीन हो गए, वो सगुण निर्गुण से अभिन्न है, वो निर्गुण ही है, सगुण प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिनको प्रतीत हो रहा है ना, निर्गुण की प्रतीति नहीं होगी, सगुण की प्रतीति होगी। व्यावहारिक दृष्टि में कहते हैं कि किसके दृष्टि से कह रहे हैं? अरे दृष्टि यदि बची ना, ये दृष्टि ही कार्य है, दृष्टि कार्य है ना, वो दृष्टि किसकी दृष्टि है? क्या पूछेंगे कि वो दृष्टि है किसी जीव की, ज्ञानी की, अज्ञानी की। वहां पे बैठा हुआ, वो भिन्न बैठा हुआ है, वो कार्य में है ना, द्वैत कार्य में है। द्वैत कार्य में है, सगुण कैसे नहीं दिखेगा? सगुण ही दिखेगा, निर्गुण तो नहीं दिखेगा ना वहां पे। तो कहते हैं उनकी दृष्टि से तो सगुण ईश्वर में ही लीन होता है, और परमार्थतः ईश्वर भी क्या है? शुद्धम ब्रह्म ही।
अनेन ज्ञानिना शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति रेव भवति। तो कहते हैं कि अज्ञ की दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति होती है जो सगुण है, क्योंकि उनको निर्गुण की दृष्टि नहीं है, नहीं हो सकती, क्योंकि वो बैठा हुआ है जीव वहां पे, उनको तो ब्रह्मांड प्रतीत होता है, प्राग एव प्रतीयन्ते अज्ञ दृष्टिया। तो उनको पूछेंगे तो क्या है कि वो ज्ञानी कहाँ लीन हो गया, उनकी दृष्टि से तो ज्ञानी लीन हो गया ईश्वर में, और ईश्वर क्या है, शुद्ध ब्रह्म से अभिन्न, इसीलिए कहाँ लीन हुए, वास्तविक शुद्ध में ही लीन हुए। तो शुद्ध और सगुण एक ही है, यही कह रहे हैं। विदेह मुक्तौ ज्ञानी जीवस्य यह ब्रह्म अभेदः तस्मिन् आभासादि नाना प्रकार वेदांत पक्षा षष्ठे तरंगे संग्रहेण निरूपिता। तो संग्रह रूप से तो छठे अध्याय में आ गया कि विदेह मुक्ति में कहते ज्ञानी जीव से, जीव का जो ब्रह्म के साथ अभेद होता है, उसमें आभास आदि नाना प्रकार, आभास इत्यादि से घटा दिया है, भिन्न भिन्न आभासवाद, ये फिर प्रतिबिंबवाद, फिर ये सब आभास, प्रतिबिंब और अवच्छेदवाद, ये सब बता दिया था। तो कहते हैं कि उस दृष्टि से आप जैसे ठीक लगता है समझ लीजिए, पर अर्थ तो यही घटेगा। ठीक है, ये हो गया अंक समाप्त। आगे क्या कहते हैं 536 में कहते हैं अभी ये समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया है अभी, ये 535 में ग्रंथ समाप्त हो गया, पूर्णमद हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ क्या कहते हैं अभी, किंतु ये मूलकार जो है ग्रंथ, उन्होंने तो इसको अवधि हिंदी में उसकी रचना की थी, जो भगवान निश्चल दास है, साधु निश्चल दास कहते हैं, जिनका ग्रंथ है, उन्होंने अवधि हिंदी में बनाया था। इतना विस्तार नहीं था उसमें, और प्रमाण आदि नहीं देते, श्रुति स्मृति इत्यादि प्रमाण नहीं देते। तो ये सब इन्होंने वसुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामी जी ने, जो कांची से जुड़े हुए थे, उन्होंने देखकर अनुवाद किया। इसके लिए वो हिंदी का अभ्यास किया, उन्होंने हिंदी का अभ्यास कर कर संस्कृत में अनुवाद किया, क्योंकि अवधि हिंदी थी, थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आती, पढ़ेंगे, और पद्य रूप है, तो बहुत लाभदायक है, ये लाभ देगी बहुतों को, क्योंकि बहुत ही विस्तार एक ही ग्रंथ में प्राप्त है। ऐसा विस्तार आपको जहां तक मैंने अभ्यास किया किसी में नहीं प्राप्त होता है, एक ही ग्रंथ में। न विवेक चूड़ामणि में आता है, न पंचदशी में आता है, क्योंकि पंचदशी, विवेक चूड़ामणि, ब्रह्मसूत्र, संक्षेप शारीरक, पता नहीं कहां कहां से सभी लेकर आए हैं। उनका अभ्यास कितना होगा सोचिए। तो इन्होंने फिर भी ये संस्कृत में अनुवाद किया। अभी ये दो हेतु बताते हैं। एक क्या है कि जो मूल ग्रंथकार जो साधु निश्चल दास है, उन्होंने इसकी रचना हिंदी में क्यों की, वो उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया। अभी इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया, तो इन्होंने संस्कृत में क्यों किया, ये दोनों हेतु देने पड़ेंगे। तो ये एक तो मैंने बता दिया संस्कृत में इन्होंने क्यों किया, क्योंकि ये एक ही जगह सभी उपलब्ध है इसीलिए। और उसमें जोड़ भी दिया, प्रमाण जोड़ दिए, और कहीं संप्रदाय से विरुद्ध प्रतीत होता था, क्योंकि प्रमाण नहीं दिए, किसी अलग रीति से बताया है, इसीलिए क्या है कि उसका भी समन्वय करके अर्थ लगा दिया इन्होंने, टिप्पणी इत्यादि लिख दिया अधिक। तो कहते हैं 536 में अभी ये बताते हैं भाषांतरे, भाषांतर में अन्य भाषा में अस्य ग्रंथ, अन्य माने कस्माद अन्य, तो कहेंगे संस्कृत भाषा से, कस्मात संस्कृत, तो स्त्रीलिंग लेंगे, कस्याः अन्य, कस्याः अन्य। तो कहते हैं कि ये संस्कृत से अन्य भाषा, तो भाषांतर कहते हैं उसको, भाषांतरे अस्य, या भाषा में ऐसे कहते हैं। अभी कल्पद्रुम, वाचस्पति इत्यादि आप संस्कृत से संस्कृत जो कोश देखेंगे, शब्दकोश, वहां पे क्या कहते हैं, भाषायाम, भाषा में ऐसे कहते हैं, भाषा ने हिंदी इत्यादि में ऐसे कहते हैं करके शब्द जो प्रसिद्ध है, उसको कहते हैं समझाने के लिए भाषा में ऐसे आता है। संस्कृत का शब्द नहीं हो, भाषा में आता, मैंने संस्कृत से इतर को भाषा कह देते हैं अधिकतर हिंदी इत्यादि में। भाषांतरे अस्य ग्रंथस्य रचनायाम हेतु, और संस्कृत से इतर माने क्या है कि वही संस्कृत ही ऐसे बन गया है, संस्कृत ही अपभ्रंश से जगह, भिन्न भिन्न जगह से बन गया है। जैसे गाय को गो है, गो शब्द गाय कह देते हैं। अभी गाय ये तो संस्कृत शब्द नहीं है, पर गो शब्द से ही निकला हुआ है। गाय, गौ, गवाह इत्यादि करते करते वो करप्ट होते होते धीरे धीरे वो गाय बन गई। ऐसे बहुत सारे शब्द है, जैसे पितृ शब्द अंग्रेजी में जाकर फादर बन गया, मातृ शब्द मदर बन गया इत्यादि। ऐसे तो ये तो भगवान पतंजलि महाभाष्यकार जो है संस्कृत में, जब भी वो महाभाष्यकार रचना करते तो यही कहते शुद्ध इससे संस्कृत क्या है, सम्यक कृतम संस्कृतम, सम्यक माने उसमें पुण्य प्राप्त होता है। यदि संस्कृत में बात करेंगे, संस्कृत सुनेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत छोड़कर वास्तविक क्या है कि शास्त्र की दृष्टि क्या है, किसी और भाषा में बात ना करें, इसीलिए महाभाष्य, क्यों तो वह क्या है कि उससे पुण्य प्राप्त होता है। तो क्योंकि वो किसी मनुष्य से रचित नहीं है, पौरुषे नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि ऐसी दृष्टि है।
तो अभी उसको छोड़कर उन्होंने हिंदी में क्यों किया? क्योंकि ये तो संस्कृत सभी को नहीं आती है। पहले तो केवल विद्वानों को आती है, आजकल तो सब पढ़ाते हैं सभी को। तो पहले तो क्या है कि बात करते थे, धीरे धीरे तो चली गई। तो कहते बचे जो है अब बाद में, माने उनके समय पर संस्कृत अधिक नहीं आती थी। अभी तो काशी में भी संस्कृत में पढ़ाना बंद हो गया, क्वचित कहीं हो तो हो एक आध कोई, पर आश्रमों में या जो गुरुकुल जैसे स्थिति नहीं है। काशी सबसे केंद्रित जो स्थान था, वहां पे भी संस्कृत में अभ्यास नहीं होता है। कोई दक्षिण में थोड़ा बचा हुआ है, मणिद्राविड़ शास्त्री जी इत्यादि और उनके शिष्य वर्ग पढ़ाते हैं, और वो फिर पुनः वहां पे काशी में करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जब भी गए थे तभी वहां पे संस्कृत में अभ्यास होता था, पर विद्वानों के पास संस्कृत वही बात करते थे, बाकी नहीं करते थे। अभी तो और गंभीर स्थिति है। तो कहते हैं तभी भाषांतर से ग्रंथ से रचनायाम हेतु, रचना करने का हेतु क्या है? इत्थम अनेक वेदांत सिद्धांत रत्न गर्भितो अयम विचार सागराख्यो ग्रंथ विवेकतः प्रकटीकृत। अभी क्या कह रहे हैं वो, ये उन्हीं की दृष्टि बता रहे हैं, साधु निश्चल दास की दृष्टि बता रहे हैं कि इत्थम इस प्रकार से अनेक वेदांत सिद्धांत, अनेक वेदांत के सिद्धांत के जो रत्न है, रत्न गर्भित, रत्न से गर्भित, रत्न जिनके गर्भ में है, ऐसा वाला ये अयम विचार सागर आख्य ग्रंथ, विचार सागर ऐसे आख्या जिसकी है, ऐसा वाला ग्रंथ है। ये विवेक से इन्होंने प्रकट कर दिया। आगे कहते हैं कृष्णम अधीतम व्याकरणम, बता रहे अपना परिचय दे रहे छोटा सा कि अंत में कि ये जो ऐसे रचना हमने कैसे की, सभी अनेक वेदांत सिद्धांत के जो रत्न है वो ढूंढ ढूंढ कर हमने विचार सागर में डाले हैं। इसके लिए वो जो ग्रंथकार उनका अभ्यास क्या होना चाहिए? तो कहते हैं कृष्णम अधीतम व्याकरण, व्याकरणम कृष्णम व्याकरणम अधीतम, संपूर्ण व्याकरण का अभ्यास किया उन्होंने। सांख्य न्यायादि शास्त्राणि अपि श्रमेण समग्रम अवलोकितानि। तो कहते हैं और क्या है कि उतना ही नहीं, कहते सांख्य न्याय इत्यादि सभी दर्शन भी क्या है, श्रम, बहुत श्रम लेना पड़ता है। अपना सिद्धांत पता है फिर भी दूसरा पढ़ना, इसके लिए बहुत श्रम लगता है। तो कहते उतना श्रम लेकर संपूर्ण, समग्र माने संपूर्ण अवलोकन किया उसका। अशेष अद्वैत वेदांत ग्रंथाश्च परिशीलिता, और बाकी का भी परिशीलन किया कि इसमें क्या कहा उसमें क्या कहा। सभी अद्वैत ग्रंथ अशेषा उसका अभ्यास किया, जितने मिले सभी का अभ्यास कर लिया इन्होंने। न अनवलोकित अस्ति ग्रंथ एकोपि, एक भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे किसी ने बताया कि ऐसा ग्रंथ है, अभ्यास कर लिया, ऐसा ग्रंथ है, अभ्यास कर लिया, पूरा जीवन यही किया और कुछ नहीं किया। तो कोई ग्रंथ बचा ही नहीं अद्वैत में। कहते हैं अद्वैत क्या, उन्होंने अद्वैत करके नहीं लिखा यहाँ पे ग्रंथ, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बचा है जिसका मोक्ष के साथ कोई संबंध हुआ, कोई पक्ष बता रहा है, इन्होंने उसका अभ्यास न किया हो। इसीलिए विचार सागर बन गया, इसीलिए ये अनवर्थ का नाम है, वास्तविक सागर है। देखिए आपने कि ऐसा कोई विषय नहीं है जो नहीं आया है इसमें, संक्षेप में आया पर आया है। और संक्षेप में क्या बार बार कथन करते हैं, कहीं अत्यंत विस्तार का संपूर्ण ग्रंथ है। अत्यंत कठिन दुरूह मतांतर सिद्धांत अपि अतिश्रमेण अवगाहित। कहते दूसरे मत का अभ्यास करना कितना कठिन होता है, केवल श्रम नहीं, अति श्रम लेना पड़ता है वहां पे। मतांतर, उसमें मतांतर का सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत और हमारा सिद्धांत का खंडन करते हो पूर्व पक्ष के रूप में। इसीलिए अत्यंत कठिन दुरूह, माने कर नहीं पाते, सभी छोड़ देते हैं। तो कहते हमने किया। अवगाहित चतुरपि वेदान अपश्यम समग्रम, कहते चारों वेद भी देख लिया। अथापि मया अयम विचार सागराख्य ग्रंथ भाषायामेव अकारी, किंतु क्या है कि मेरे द्वारा ये रचना कैसे, विचार सागर की किस में हुई? भाषा में हुई। संस्कृत में सभी अभ्यास कर लिया, दूसरों को दिया संस्कृत से भिन्न भाषा में। क्यों? न विलज्जे भाषा रचनायाम कहते कि उसमें कोई लज्जा नहीं है कि दूसरे भाषा में क्यों किया, नहीं करना चाहिए तो कोई आक्षेप करे, नहीं, उसमें कोई लज्जा नहीं है। किया, क्यों किया? परोपकार चिंता एवं अत्र हेतु। कहते लोग कहते आपने संस्कृत इतना अभ्यास कर आप इतने बड़े ज्ञानी और पंडित हो गए इसमें, भाषा संस्कृत में, फिर भी आप दूसरे भाषा में करते हैं। तो कहते हमें कुछ नहीं लगता। क्यों? परोपकार, दूसरे को लाभ हो जाए, हमारा तो हो गया। कहते हैं जितने अधिकों को लाभ हो जाए उतने अधिकों को भाषा में होगा, तो कहते हैं दूसरे भाषा में, वही हेतु है। व्याकरण ज्ञान विना संस्कृत ग्रंथा मंदबुद्धि भी न शक्यन्ते पठितुमपि। तो कहते हैं मंदबुद्धि से तो व्याकरण ज्ञान के बिना संस्कृत के ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। केवल भाषा आती है कि इसीलिए नहीं है। जैसे अभी किसी ने कहा था कि संस्कृत आती, तो बोलते कि आपको ये सब समझ में आता है, पूछा
किसी ने पूछा संस्कृत का, मतलब पढ़ा रहा हूँ इतना तो समझ तो आ जाता है मोटा मोटा, तो कहते कि अच्छा सब संस्कृत, तो अभी ये देख सकते हो वो देख सकते हो। मतलब देखो भाषा आती है इसका अर्थ नहीं कि पारिभाषिक सब समझ जाऊंगा। मतलब आपको अंग्रेजी आती है, मेडिकल के पुस्तक ले लेंगे समझ में आ जाएगा, तो कहते आ जाता है, मतलब नहीं आता है, कहने के लिए सहज है, कहने के लिए सहज है, समझ में आना माने परीक्षा देने तो अर्थ जैसा है वैसे लगाना, शब्द ही नहीं पढ़ पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगा। अभी कहीं इसके मियाँ कह देती है, इसके मियाँ उसका स्पेलिंग क्या है नहीं पता होगा, लिखेंगे कैसे इसके, और क्या क्या है बोलते कार्डियक अरेस्ट है इसके मियाँ, कैसे कैसे शब्द है। तो पूछे डॉक्टर साहब कितना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं पहले इसमें ही, तो ऐसा नहीं है सहज सब, तो इतना नीचे स्तर पर नहीं लेके आना चाहिए। भाषा आती है इसका अर्थ नहीं है कि सब कुछ आ जाएगा, केवल भाषा आती पढ़ने आता है। इसीलिए कहते पहले आपने देखा होगा अभी भी कि कोई अभी जॉब एप्लीकेशन या किसी फॉर्म भरने जाते, पहले होता था, अभी पता नहीं अभी तो कैसा है, पर भाषा लिखते कितनी भाषा आती है, अब लिखना है और क्या है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, ये आता है, उन्हें रीड राइट अंडरस्टैंड तीनों होते हैं उसमें, पढ़ सकते हो लिख सकते हो, और क्या है कि तीसरा समझ सकते हो। क्या तो पढ़ सकते हो इसका अर्थ ये नहीं कि समझ सकते हो, और समझ भी सकते हो तो भी क्या है कि पारिभाषा भिन्न होता है। जैसे अभी तर्क का ग्रंथ ले, संस्कृत का कितना भी अभ्यास हो, तर्क का अभ्यास नहीं, तर्क लेके पढ़ेंगे ना कि पदच्छेद नहीं हो पाएगा, पदच्छेद नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे शब्दों के अर्थ क्या है कि भिन्न होते हैं। इसलिए बता रहा हूं, तो ये कह रहे हैं कि व्याकरण ज्ञान के बिना संस्कृत ग्रंथ, क्योंकि व्याकरण से भी कुछ कोई रूढ़ी अर्थ नहीं रहता, तो व्याकरण से खुलेगा, रूढ़ी अर्थ नहीं होगा तो क्या है यौगिक अर्थ लगेगा, तो कहते हैं धातु का व्युत्पत्ति अर्थ लगेगा। फिर कह देंगे कि वो भी नहीं आ रहा है तो कह देंगे धातु नाम अनेक अर्थ था, तो कहते हैं सभी पाणिनि महर्षि नहीं बोल कर गए हैं, कुछ कुछ तो तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि धातु का ऐसे अर्थ कैसे बनता है, तो आ जाता है कहीं ऐसा प्रयोग में। फिर छांदस्य प्रयोग कह देंगे, आर्ष प्रयोग कह देंगे इत्यादि। तो कहते हैं मंदबुद्धि भी न शक्यन्ते पठितो भी न शक्यन्ते, पढ़ भी नहीं सकते वो, अर्थ तो बहुत दूर। फिर भी क्या उनको क्या मोक्ष नहीं मिलना चाहिए, कि संस्कृत का अभ्यास नहीं तो मोक्ष नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं भाषा प्रबंधम तू अनायासेन पठित्वा पामरापि परमानंदम अनुभवेयुरिति। तो जैसे कितने हैं, देखिए गीता का अभ्यास तो बोलते हैं हमने कन्नड़ में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, वो गीता प्रेस का ये, मराठी में, संस्कृत में नहीं, मराठी में भी गीता बना दी किसी ने, बहुत सारे भाषाओं में बना दिए, माने मूल श्लोक ही उसी को लेकर एक अनुवाद नहीं, उसके रचना ही कर दी, श्लोक ही बदल दिया, क्योंकि वो उच्चारण भी संस्कृत नहीं कर पाते, उनके लिए भी हो जाए, क्योंकि संस्कृत वो ये करेंगे तो जैसे क्या कुछ कहते थे, क्या क्या गीता कहते थे, मराठी इत्यादि में है, मेरी माता जी पढ़ती थी, कुछ बचपन में उनकी माता जी पढ़ती थी, ऐसे सब है, बहुत सारे भाषा में होंगे, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो बहुत सारे ग्रंथ है जो वैसे ही 700 श्लोक है तो 700 ही कर दिए, पर वैसे ही नहीं है, अर्थताल घटाए और रचना, माने जैसे किसी छंद में मराठी में प्रसिद्ध है, कोई भाषा प्रसिद्ध है, वैसे गा सके वैसे बनाए इत्यादि है, तो उनको क्या अधिकार नहीं है, उनको भी समझ में आया। इसलिए कहते हैं भाषा प्रबंधम तू अनायासेन, भाषा में जो प्रबद्ध है, जो रचना हुई है भाषा में, माने अवधि इत्यादि हिंदी में, तो कहते उन्हें अनायास से वो पढ़ सकेंगे, और पढ़कर क्या है पठित्वा पामरा माने जिनको बाकी भक्ति है ये है, पर उनको ज्यादा कहने से भी आप कहेंगे अरे सीख लेंगे, वो व्याकरण पढ़ भी नहीं पाएंगे, माने आप पढ़ाओगे तो भी, बचपन से ही जिनको पढ़ाएंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे भी होते हैं बहुत सारे कि छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, चार बार प्रयास करते, 5वीं बार कर जाता हो जाता संभव, ऐसा नहीं कि कोई नहीं सीख सकता, सभी सीख सकते हैं, प्रयास अधिक लगता है, किसी को अधिक लगता है, छोड़ देते हैं, तो वैसे मानकर उनको पामर कह देंगे। अभी ये परमानंदम अनुभवेयु, उनको ही परमानंद की प्राप्ति हो, ऐसा क्या है कि केवल संस्कृत पढ़े उनको, ऐसे विचार से उन्होंने किया था। अभी ये 500, अब ये समाप्त करते हैं, ये कहते हैं 537 में कहते हैं मंगलाचरणम ग्रंथ समाप्ति, ये मंगलाचरण और ग्रंथ समाप्ति, इसमें ये अभी इन्होंने बोला है इसका आदर करते हैं, किंतु इनकी दृष्टि संस्कृत में क्या है, इधर ही इसमें श्लोक में डाल दिया इन्होंने, ग्रंथ समाप्ति कह रहे हस्तिनापुरतः पश्चाद, नहीं ये क्षमा कीजिए, हाँ आगे एक बचा है संस्कृत भाषा का, ये उन्हीं का मंगलाचरण, जो ग्रंथकार मूल ग्रंथकार जो है उन्हीं का मंगलाचरण ग्रंथ समाप्ति करने के बाद ये अंतिम अंत में ये संस्कृत के जो ग्रंथकार है विचार सागर, वो अपनी दृष्टि बताएंगे। हस्तिनापुरतः पश्चाद योजना अष्टादशान्विते,
ये ग्रमे तो ग्रामे होना चाहिए, ग्रामे तो किह डौल्याख्ये ग्रंथो अयम रचितो भवत्। तो अपना परिचय कहाँ से आते, तो कहते जाट थे, वो दिल्ली के आसपास कुछ जगह है, नोएडा के आसपास ऐसे कहते हैं, वहाँ उस क्षेत्र से आते हैं, ऐसे किसी ने बताया था। तो हस्तिनापुर, वहाँ पे हस्तिनापुर के पश्चात जो है ये अष्टादश योजना, इतने जो ये उतना योजना का जो ये है, जैसे किलोमीटर है वैसा माप है एक योजना, तो उतना योजना ग्राम है, कोई ग्राम है, ठीक है। उसमें किहडौल्याख्य, ऐसा किहडौल्या ऐसे कुछ कहते थे, उस वहां पे अयम ग्रंथ रचिता अभवत, वहां किया था ये ग्रंथ, इस ग्रंथ की रचना वहां की थी। कहते विदेह मुक्ति समये येना भेदम प्रपेदिरे ब्रह्मनिष्ठास्तथा वेदा कारणम यस्तुवन्ति ही व्यावृत्त नाम रूपात्म जगत्यनुगतम तु यत् वेदांत वेद्यम तल्लक्ष्यम अस्ति भाति प्रियात्मकम एकम निरूपमम तत्वम शुद्धाद्वैतम चिदात्मकम विषयावगमम ज्ञानम स्वयं विषय वर्जितम। तो ये विदेह मुक्ति समय, विदेह मुक्ति के समय ये न अभेदम प्रपेदिरे, जिसके साथ अभेद होना है विदेह मुक्ति के समय में, वो बता रहे क्या, ब्रह्मनिष्ठा जिसमें विधेय मुक्ति के समय में जिसके साथ अभेद प्राप्त करते, अभेदम प्रपेदिरे, जिन्होंने प्राप्त किया, प्रपेदिरे वेदाः तथा वेदाः कारणम यत्, जो कारण, यत् कारणम स्तुवन्ति ही, जिसको ब्रह्म को, जिसको कारण बताते हैं सबका, जगत कारण ब्रह्म, ऐसे स्तुति करते। और जो कारण ब्रह्म है वो क्या है, व्यावृत्त नाम रूपात्म, उसके व्यावृत्त नाम रूप, उसमें नाम रूप नहीं है वास्तविक, तो क्या बचा, सच्चिदानंद बचा, अस्ति भाति प्रिय। तो कहते हैं जगति अनुगतम तु यत्, पर नाम रूप वो वहां न होते हुए क्या व्यावृत्त है, उससे नाम, ये बहुरी है, व्यावृत्ते नाम और रूप, रूप नपुंसक है, तो नाम और नाम च रूपंच नाम रूपे, व्यावृत्ते नाम रूपे यस्मात् वो व्यावृत्त नाम रूपम हो जाएगा। और आत्मा स्वरूप यस्य, ऐसे व्यावृत्त नाम रूप आत्मा जो है वो जगत, या तो यहाँ पे एक पद कर दीजिए आत्म जगत, ऐसा आत्म जगती, ऐसा एक पद होगा, व्यावृत्त नाम रूप आत्म जगती। तो व्यावृत्त नाम रूप आत्मा या तो इसके ऊपर एक अनुस्वार होना चाहिए, आत्म, एक मिनट, आत्मा तो नपुंसक में कर दिया नहीं लगता है, आत्मा, ठीक है। तो ये फलम फले फलानी ऐसा होना चाहिए लगता है, आत्मा न का नकार अंत का नलोप हो जाएगा, नलोप प्रातिपदिकांतस्य, तो ये कर दिया ना नपुंसक, तो ये ठीक है, ये भिन्न पद है ये व्यावृत्त, क्योंकि इसके साथ जुड़कर अर्थ ठीक नहीं बने, व्यावृत्त नाम रूप आत्म, तो ये लगा रहा था पहले अर्थ, व्यावृत्ते नाम रूपे यस्मात्, या यस्मात् कर सकते, या वही, या वो जो है वो यस्मात् सह आत्मा, वो हो जाएगा व्यावृत्त नाम रूपः, और सह आत्मा स्वरूपम यस्य, यस्य कारणस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म व्यावृत्त नाम रूप आत्मा हो जाएगा। व्यावृत्त नाम रूप आत्मन पद है, जैसे ब्रह्मन को ब्रह्म कहते हैं नपुंसक में, प्रथमा एक वचन में, वैसे ही व्यावृत्त नाम रूप आत्मा हो जाएगा। फिर जगति अनुगतम तु यत्, फिर जगत में तो है, जगत में नाम रूप है और वही नाम रूप है और इसमें व्यावृत्त है, पर कारण में क्या है, कारण अनुगत है, यहाँ पे कारण सच्चिदानंद आपको जगत में प्रतीत होता है, इसलिए अनुगत है जगति, जो स्वयं व्यावृत्त नाम रूप आत्मा, पर नाम रूप जगति, नाम रूप वाले जगत में अनुगत है वो सच्चिदानंद ब्रह्म। वेदांत वेद्यम, वेदांत वेद्यम माने वेदांतेन एव वेद्यम, या वेदांतेव वेद्यम, केवल उपनिषद में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, या उपनिषद के द्वारा ही प्राप्त होगा, इसलिए वेदांत वेद्य ब्रह्म है ये। तल लक्ष्यम अस्ति भाति प्रियात्मक, और लक्ष्य क्या है उसका, उस कारण ब्रह्म का, कहते हैं अस्ति भाति प्रियात्मक। ये अस्ति भाति प्रिया का यहाँ क्यों प्रयोग किया, क्योंकि इनको देखा हमने बहुत बार, विद्यारण्याचार्य का जीवन मुक्ति विवेक और पंचदशी दोनों देते हैं, तो बहुत आदर पूर्वक देते हैं, इसीलिए प्रमाण के रूप में, और इसीलिए वो अस्ति भाति प्रिय विद्यारण्य स्वामी कहते हैं भगवान। एकम निरूपमम, निरूपम माने निर्गता उपमा यस्मात्, जिससे उपमा ही संभव नहीं है, उसको निरूपम कहेंगे, जिससे कोई इसके जैसा है नहीं कह सकते, उसके ऐसा कोई नहीं है, एक ही है। तत्वम, यहाँ पे तत्वम हो गया, तत्वम नहीं होगा, तत्वम होगा, तकार एक छूट गया। शुद्ध अद्वैतम चिदात्मकम, ये तो स्पष्ट है, शुद्ध है, अद्वैत है, चितात्मक, चित स्वरूप है। विषयावगमम,
विषय अवगमम ज्ञानम स्वयं विषय वर्जितम, और विषय में जो जिसका जिसका ज्ञान होता है पर स्वयं विषय से वर्जित है, वो क्या है? आगे कहते हैं अखंड है। अखंडम सच्चिदानंदम मनोवागाद्य गोचरम सर्वेशाम प्रत्यगात्मानं परम ब्रह्म भवामि तत्। ये जो ब्रह्म है, मैं विदेह मुक्ति के समय मैं ही बन गया, जो बाकी बन गए थे वही मैं बन गया। अखंडम सच्चिदानंदम, जो विधेय मुक्ति में सब प्राप्त करते वही जो कारण ब्रह्म है, जो नाम रूप वर्जित है, संसार में अनुगत है, और क्या है कि वो अखंड सच्चिदानंद। बहुत सारे विशेषण दे दिए। मनोवाग आदि से यथोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, ये सब कह दिया। माने किसी का भी वो वाच्यार्थ नहीं है और मन का विषय नहीं बनेगा, नॉट एन ऑब्जेक्ट। वैसा सर्वेशाम प्रत्यगात्मान, पर ऐसा होते हुए भी सभी का प्रत्यगात्मा है। सब जगह अहम 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 ऐसे रूप में जो है वो पर ब्रह्म मैं भवामी। भवामी माने बन जाऊं नहीं, बन गया नहीं, वर्तमाने है अस्ति, भूसत्तायाम अस्ति, अस्मि, अस्मि अर्थ में होगा मैं हूं। अहमेव परम ब्रह्म मयि सर्वम परिकल्पितम इति यत् कृपया बुद्धम सद्गुरुम तम नमाम्यहम। तो कहते मैं ही पर ब्रह्म हूं, मुझ में सभी परिकल्पित है। जो जो है तादात में से जो प्रतीत हो रहा है, शरीर है, जो माता जी का प्रश्न था, प्रेमा जी का, तो ये ईश्वर को नहीं होता है। तो ये कैसे है? मुझ में परिकल्पित है। इति यत् कृपया बुद्धम, इति यत् कृपया ज्ञातम, बुद्धम माने ज्ञातम, जिससे जिसकी कृपा से समझ में आ गया, वैसे तम सद्गुरु अहम नमामि, वैसे सदगुरु को मैं नमस्कार करता हूं। अंत में गुरु की प्रार्थना कर कर उन्हें ओम समाप्त कर दिया। अभी 538 में यह अभी संस्कृत ग्रंथकार का मंगला ये है, ये अंत में मंगलाचरण के साथ ही हेतु दे दिया। अस्य ग्रंथ से संस्कृत भाषा रचनायाम हेतु। तो कहते हैं वो तो संस्कृत में नहीं बनाया क्योंकि परोपकारी थे, उन्होंने भाषा में बनाया। ये भाषा को लेकर उन्होंने फिर से संस्कृत में बनाया। तो कहते ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो संस्कृत में नहीं बनाना है इसीलिए बनाया ना। तो अभी इनकी दृष्टि क्या, सोचिए। ऐसा देख सकते हैं कि बहुत सारे विद्वान भी जो है वो भी है, वो कर सकते, इसका अर्थ नहीं है कि सभी ग्रंथ का अभ्यास करें। साधु निश्चल दास जी ने कर दिया सबका अभ्यास, ठीक है। जिनको संस्कृत आती है, व्याकरण का भी अभ्यास हुआ है और समझ में भी आता है, समझिए, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सभी का अभ्यास कर पाएंगे। रुचि होगी या कर पाएंगे, सभी में उनको सार यदि मिल जाता है, सभी का सार एक जगह पे, और उनको तो अवधि भाषा नहीं आती। जैसे अभी हम ही देख लीजिए, हमको अवधि भाषा यदि नहीं आती, हम में से एक आध को आती हो, नहीं आती हो, और हमें अभ्यास करना है, कहते हैं अरे इतने सारे ग्रंथ का अभ्यास करें, एक ही ग्रंथ में सब मिल जाए, यदि करना हो तो हमारे लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने। हम कहेंगे अरे हाँ परोपकारी थे, पर उन्होंने कहा कि अरे आप तो कर लोगे। जैसे अभी होता है ना, स्कूल में होते हैं तो कहते हैं कि जो सबसे पढ़ाकू होता है उसको तो जैसे वो बोर हो रहा है बैठ के पाठ में, अरे क्या पढ़ा रहे हैं, तो बोलते हैं अरे सबको लेके चलना पड़ता है। तो बोलते हैं उसको जिसको समझ में आया उसको 5 बार बोलो, अरे मुझे तो एक बार में समझ में आया। अरे आपको समझ में आ गया, ठीक है, आप बैठे रहो। तो बोलते नहीं मुझे और पढ़ना है, और पढ़ना है। अरे आप तो कर लोगे, आप तो कर लोगे, अपने आप भी कर लोगे, दूसरे से सीख लोगे, स्वयं देखकर भी पढ़ लोगे, आप में कैपेसिटी है, कह देंगे, आप में बुद्धि, उनमें नहीं है, उनको लेके चलना पड़ता है। तो आचार्य की दृष्टि से भी देखिए, उनके भी ये कठिनाई है। को इसके समय पे हुआ था, स्वामी सदात्मानंद जी बार बार 2-2 बार पाठ रिपीट होता था, बहुत बार बताते थे, बोलते सबको लेके चलना पड़ता है हमको। बोला स्वामी सबको लेके चलना ठीक है, उनको कई बीच में सबको बीच बैठे उनको भी समझ में आए, तो बोलते जो पढ़ा हुए वो तो कर लेंगे, कहते हैं। बोला सत्य है स्वामी जी, वो कर लेंगे, पर कहीं तो उनको भी रुचि हो पाठ में, बीच के विद्यार्थी को पढ़ाइए ना। मैंने कहा समवेयर यू हैव टू टीच द मीडियन, कहीं आपको मीडियन में आना पड़ेगा, ठीक है, पहले वर्ष में ठीक है, दूसरे तीसरे वर्ष में कहीं तो वहां बीच में आके आपको सबको कि जो सबको कुछ ना कुछ तो मिले, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने एक बार वाद करते समय आचार्य जी से कहा था ऐसे कि कितना लेकर चलेंगे स्वामी जी, कितना लेकर, दे हैव टू आउटग्रो देयर शूज। कभी तो कि यहाँ आए, अब आप उन्हीं को लेकर, सबको लेकर चलना, मतलब सत्य है स्वामी जी, मैं आपका ये समझ सकता हूँ कि आपके क्या, आई अंडरस्टैंड यूर पर्सपेक्टिव, पर कब तक चलेगा ना स्पून फीडिंग कब तक चलेगा? तो इसीलिए देखिए अभी करते करते फिर आगे थोड़ा संधि, हर एक का संधि तोड़ना, ये सब ठीक, तो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे, तो सबका अभ्यास होगा। वहीं रहेंगे तो कभी वो यू हैव टू वीन देम आउट, कहते हैं ना कि यदि स्तनपान कराती रहेगी माता बच्चे के, तो वो वीन आउट करते हैं ना धीरे। वो तो रोते, बच्चे तो रोते तो क्या दूध पिलाते रहेंगे, तो फिर आजीवन थोड़ी दूध पिलाती रहेगी, तो कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा। तो कहते कोई एक आए तो कहते अरे वो रोता है रोने दो, नहीं रोता है ना कुछ और,
थोड़ा ऐसे नहीं, माता छोड़ भी नहीं सकती, तो धीरे 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 करके ऐसे करना पड़ता है। इसीलिए तो अभी कहते हैं ये उनके लिए नहीं किया ना, किंतु कोई कहेगा कि उनको भी, उनके लिए भी करना चाहिए। तो आपको परम कारुणिक है, मैंने आक्षेप कर रहा हूं मैं, परम कारुणिक है, वो परोपकार हेतु है, तो बाकी कर लेंगे, क्या होता है, आप ही कर दीजिए, उनके लिए भी कर दीजिए। तो नहीं किया, ऐसे कोई पूछ सकेगा। ऐसे यदि आक्षेप करें तो उनको तो संस्कृत जिनको आती है, बाकी भाषा नहीं आती, अवधि नहीं आती, उनको तो लाभ नहीं होना इस ग्रंथ का। कहते वो कर लेंगे, अरे वो कर लेंगे ठीक है, इतना सारा कहाँ ढूंढेंगे, एक जगह आपने दिया था, एक जगह वो संस्कृत में भी हो जाता तो अच्छा था, इसीलिए अभी इन्होंने किया, ऐसा मान लीजिए। अस्य ग्रंथस्य संस्कृत भाषया रचनायां हेतु क्या है, दिव्यां भाषां परित्यज्य ह्यन्य भाषा कृतानि वै शास्त्राणि ये प्रश्नुवन्ति ते वै निरयगामिनः। इन्होंने तो बहुत भयानक हेतु दे दिया। कहते हैं कि दिव्याम, दिव्याम माने देव भाषा जो है संस्कृत, डरा दिया, देखिए डरिए नहीं, भाषाम परित्यज्य, उस भाषा का त्याग कर कर, ही अन्य भाषा कृतानि वही, दूसरे भाषा में किया हुआ ग्रंथ का शास्त्राणी ये प्रश्रुण्वन्ति, जो जिसका श्रवण करते अभ्यास करते हैं, ते वही निरय, निरय माने नरक, नरक गामिनः, नरक जाते हैं। ये तो कहते अरे ऐसे कैसे कह दिया, कहते देखिए दिव्याम, यहाँ पे टिप्पण है, क्या किया है, टिप्पण में है भारते शेष शेष धर्म, थ नहीं होना चाहिए, ध होना चाहिए, धकार, शेष धर्म। यदि आप महाभारत, भारत माने महाभारत में, महाभारत में ये हमारा कथन नहीं है, सबसे पहले प्रमाण देते हैं। क्यों किया, क्योंकि हमें, हमारी दृष्टि शास्त्र की दृष्टि है, शास्त्र कहता है कि बाकी नरक जाएंगे। अभी ये समझ लीजिए, इसको क्या कहना चाहिए ना, जिनको संस्कृत नहीं आती वो करने दीजिए, जिनको संस्कृत आती है वो तो करे, वो तो माने ना, क्योंकि ये संस्कृत में ही कहा गया, संस्कृत में कहा गया, संस्कृत छोड़कर बाकी भाषा में पढ़ोगे तो आप नरक जाओगे। जिसको संस्कृत नहीं है तो उसने तो सुना ही नहीं है, उसको नहीं पता, उसको सुना, उसको संबंध ही नहीं है, वो सुना ही नहीं, उसको क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिनको संस्कृत, जैसे अभी उदाहरण देता हूँ, बहुत एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ, मैं विष्णु सहस्रनाम नहीं करता था, ठीक है, पहले संस्कृत नहीं आती थी मैंने वो उतना, और जाता था तो वो जल्दी, जिनका पाठ होता है ना, अभ्यास बहुत जल्दी करते हैं, मैं वो अक्षर ढूंढ रहा हूँ, लोग पाठ कर जाते थे, तो मैंने बोला कि क्या करना है, तो अंत में बहुत बढ़िया सुनाई देता था, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ये। बोला सहस्र नाम माने विष्णु सहस्र नाम तुल्य क्या है, श्री राम नाम। भगवान भगवती पार्वती माता शंकर जी को, भगवान को पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि इसका लाभ मिल जाए सभी को, जिनको नहीं आती, तो बोलते बस राम नाम लो। तो मैंने स्वामी शंकराचार्य जी एक दिन पूछे, कुछ वो ऐसे विष्णु सहस्रनाम की बात चल रही थी, तो स्वामी जी क्या करना है, स्वामी जी विष्णु सहस्रनाम क्या करना है, मैं नहीं करता, मैं श्री राम राम राम। तो इतना डांटे, बोले वो तो जिनको नहीं आती उनके लिए ना, तुम्हें तो संस्कृत आती है, जिनको नहीं आती उनके लिए है, तुम्हें आती है तुम करो, तो तुम्हारे लिए नहीं है वो, जिनको नहीं आती उनके लिए वो करुणा है शास्त्र, जिनको आती उनका तो धर्म है करना। इसीलिए ये कह रहे कि ऐसा समझिए, इसीलिए शेष धर्म में कहते हैं कि दिव्य भाषा परित्याग कर नरक जाओगे, तो बोलते हैं कि शास्त्र ही छोड़ देगा भाई, ऐसे डरा दोगे तो। बहुप्रमाणैक बहुप्रमाणैर इत्यादि वचनैर निंदितत्वतः, यहाँ पे निंदित त्वतः, हाँ ठीक है, निंदितत्व, यहाँ पे दो क्रम दूसरा है, निंदितत्व, निंदित, हाँ तो यहाँ तो ठीक है, बहुप्रमाणैर इत्यादि वचनैर निंदितत्वतः चित्तस्य शुद्धये चैव संस्कारार्थम यम कृति। तो कहते हैं ये तो एक नियम शास्त्र का है, इसलिए हमने किया। दूसरा कह रहे हैं कि बहुत प्रमाण इत्यादि, बहुप्रमाण ही ऐसे वचन जो है, इसे निंदा की गई है, तो ये भी एक कारण है। कहते हैं चित्तस्य शुद्धये च एव, चित्त के शुद्धि के लिए, कहते हैं हमारे और कुछ नहीं था, मेरे चित्त शुद्धि के लिए संस्कृतार्थम यम कृति ही, वही संस्कारार्थम, संस्कार होगा, मेरा संस्कार बढ़े, करना क्या दूसरा, सन्यासी को दूसरा क्या, इसी में रहना। आसुप्ते आमृते हमने देखा पहले, तो आसुप्ते आमृते है कालम नयेत वेदांत चिंतया, कब तक करना है, कहते आसुप्ते, जब तक नींद नहीं आती दिन में। फिर कहते तो वो कब तक करें, कल छोड़ दें, तो बोलते नहीं, जब तक मृत्यु नहीं आती, आमृते, मृत्यु माने मृत्यु नहीं आती, तब तक करो। क्यों, कहते उसके लिए हेतु पहले इसमें दिया है, आधे में पाद में भी क्या है, दध्यान्न अवसरम किंचित, दध्यान किंचित अपि अवसरम न दद्यात,
कोई भी अवसर ना दे। कहते दध्यान न, मैंने पहले व्हाट्सएप पे भी एक बार भेजा था, लगता है कि स्मरण नहीं आ रहा था, इतना ही आ रहा था, पहला आधा नहीं स्मरण आ रहा था। दध्यान न अवसरं किंचित कामादीनाम मनागपि। तो कहते हैं कामादि को, काम लोभ मोह इत्यादि जो दोष है उनको मनाक माने थोड़ा भी अवसर न दो, किस अवसर ही नहीं देना चाहिए। तो क्या करें, तो कैसे नहीं दे, तो कहते वेदांत चिंत से काल अपना ले जाओ, जब तक स्मरण, जब तक ये है नींद नहीं आती तब तक, और जब तक मृत्यु नहीं आती, दिन प्रतिदिन वेदांत चिंता से ही काल ले जाए, ऐसे कहते। कालम नयेत कहिए, टाइम पास वाला नहीं, कालम नयेत, काल ले जाओ आगे, व्यर्थ न करे, ऐसा कह रहे। और काम आदि को कोई अवसर न दे। इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए संस्कारार्थम यम कृति ही, ये कृति इसीलिए किया। औषधादो फलाधिक्यम अनुपान बलात् स्फुटम अनेन सर्वशास्त्रार्थ सारस सुविदितो भवेत। कहते औषधादो फलाधिक्यम, औषधादि फल अधिक जो होता है, कहते अनुपान बलात् स्फुटम। तो कहते औषधादि के सेवन में जैसे क्या कहते हैं, आधिक्य, मैंने जितना लोगे उसका फल का आधिक्य कहते अनुपान बलात् स्फुटम। ये औषधादु ऊपर से चित्त चैव संस्कारार्थम यम कृति औषधादु फलाधिक्यम अनुपान बलात् स्फुटम। तो स्फुटम स्पष्ट है, कहते हैं क्या, अनेन सर्वशास्त्रार्थ सार सुविदितो भवेत। तो ये जैसे औषध जैसा ही सेवन, उसी का ऐसे कुछ दृष्टि लग रही है। ये फलाधिक्यम एक बार देखकर, कुछ होगा तो अधिक बताऊंगा। समाप्त हो गया पाठ में से, इसमें अधिक कुछ नहीं है, इतना ही प्रतीत हो रहा है कि औषधादु फलाधिक्यम। हाँ जी, अनुपान एक्चुअली हृदय और हनी को बोलता है आयुर्वेद में। घी और अच्छा, बढ़िया, उसको जोड़ देंगे, अनुपान। हाँ, तो औषधादि के माने इसके साथ सेवन करें, नहीं, उसका फल ज्यादा होता है। उसको मधु को जोड़ने से फल ज्यादा होता है ना, के साथ वो चूर्ण को करने से उसका फल बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ये ठीक है। तो अनुपान, तो ये स्मरण या ये अनुपान, तो ये आयुर्वेद शास्त्र में कहते हैं कि अनुपान जो औषधादि फलाधिक्यम, कैसे अनुपान बलात् के अनुपान से, उससे मिलने से उससे आधिक्य बढ़ता है। जैसे सेवन के लिए कहते हैं इसके साथ ले, जैसे अभी कहते हैं कि पानी के साथ ले, दूध के साथ ले, दूध नहीं है तो पानी के साथ ले, पर दूध के साथ अच्छा प्रभाव देगा, जैसे बहुत सारा होता है। वैसे ये क्या है कि औषधादि का सेवन यदि मधु के साथ, शहद कहते शहद के साथ करते हैं, बढ़िया, धन्यवाद राजगोपाल जी, तो उससे स्फुटम, जो तो स्पष्ट है। वैसे कहते हैं अनेन शास्त्र अर्थसारा सुविदितो भवेत। तो कहते हैं अभी ये कहते हैं कि आप तो कर रहे हैं अभ्यास, उसके साथ ये साथ में करेंगे, ऐसा अर्थ है, सर्वशास्त्र अर्थसार सुविदितो भवेत। तो कहते हैं इससे क्या हो जाएगा, सभी शास्त्र का अर्थ जो है, शास्त्रार्थ जो है, उसका सार तो सुष्टु विदितो भवेत, बहुत ही अच्छा समझ आएगा। ये भी एक दृष्टि है, इसीलिए ये प्रार्थना है भवेत। तो भवेत ये क्या है कि विधिलिंग जो है, उन्होंने ऐसा हो, ऐसी प्रार्थना की। जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति वर्णनम नाम सप्तम स्तरंगा समाप्त ग्रंथश्च समाप्त। तो ये जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति दोनों का यहाँ पे वर्णन किया। ऐसे नाम का जो सप्तम तरंग 7वां अध्याय वो समाप्त हो गया और ग्रंथ भी समाप्त हो गया। तो ये हो गया कितने, 479। इसमें आप देखेंगे, जिनको यदि अभ्यास करना, वैसे कि ग्रंथ का अभ्यास चलता रहे, इसीलिए पहले पंक्ति पढ़ते हैं अधिकतर, मैं जहाँ स्मरण हो तो अंत पाठ में करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, जिनको रुचि है यदि करना हो, तो इसमें केवल ना एक वो लिस्ट ऑफ कंटेंट जो है ना, पहले वो करेंगे ना, तो आपको पूरा ऊपर पूरा मिल जाएगा। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। पहले देखिए यहाँ पे कहीं है, तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया तृतीय तरंग में क्या क्या है, चतुर्थ तरंग में क्या क्या है, ये तो ऊपर बता दिया। फिर आगे देखेंगे ना आप कि यहाँ पे किस अंक में क्या है, वो सब है। यहाँ पे वो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स होता है, उसमें दिया है। तो ऊपर बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी उपसंहार दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद शुरू होगा, हाँ इसके पहले अभी ये देखिए 48 में शुरू हो रहा है ना।
तो यहाँ पे विचार सागर विषयाणाम सूची है। तो ये प्रिंट में कौन से पन्ने पे है? यहाँ पे प्रिंट में है ये संख्या यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। इसी में देख लीजिए, पीडीएफ में 48 पर है। यहाँ पे बताया कि इसमें कितने, इसमें क्या क्या विषय है, क्या ये है। तो ये पहले अंक में आवर्तन संख्या, यहाँ पे पुट संख्या माने यहाँ पे किस पन्ने पे है, और आवर्त संख्या 1। तो कहते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य रूप मंगलाचरणम हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि टिप्पणी में क्या हुआ है। तो ये लिस्ट ऑफ कंटेंट्स में कौन रहता है कि मूल में क्या विषय चला, टिप्पणी में क्या विषय चला, ये उनका क्या कहते हैं, सूची में ही है, विषय सूची में ही ये सब है। तो इसी का अभ्यास कर कर, क्योंकि ग्रंथ का अभ्यास नहीं किया था, जो पहली बार पढ़ाया, किसी ने पूछा कि स्वामी जी ने पूछा ये कैसे पढ़ा दिया। बोला स्वामी जी भाष्य का अभ्यास के बाद इसमें क्या आएगा अधिक, और ये पढ़ाने से पहले एक बार मैंने ये देख लिया सूची में, ये जो है ये तो पूरा कथन तो ये पढ़ लिया, जितने अंक है उस सम का उन्हें संक्षेप बता दिया है। तो संक्षेप समझ में आ रहा है तो विस्तार समझ में आएगा ही। और अगर भाष्य और टीका का अभ्यास के बाद ये इसमें का अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाता है। तो वैसे ही क्या टिप्पणी में देखिए, अनेक विशेषण विस्पष्ट इत्यादि 3, तो सभी अंक का इन्होंने ये दिया है। ये चलता है, यही लगभग कुछ 100 पन्ने चलता है। तो इसी में अभ्यास हो जाएगा, यदि किसी को देखकर रुचि है वो पढ़ना है। हमने नहीं किया था ये, तो ये हाँ, तो देखिए अच्छा ये अभी 55 में चले गया। ये मुझे केवल एक पंक्ति पढ़कर छोड़ना है, क्योंकि अभ्यास चलता रहे, इसीलिए सबको लाभ होगा। ये ठीक है, अभी इसमें दूसरी दुविधा ना ये हो गया ना, तो स्क्रॉल करने के लिए समझ नहीं आता कौन सा चल रहा है, थोड़ा छोटा करके देखना पड़ेगा। 23 तक आ गया, ठीक है। तो ऊपर 18, 10, हाँ देखिए यहाँ तक शुरू किया, और यहाँ पे कुछ ये त्रुटियां जो है उसका दे दिया। तो पूरा आप देखिए यहाँ समाप्त हो गया ना, जहां ये यहाँ पे एक ये भी दिया, देखिए 400, हमने कौन सा समाप्त किया था अभी, 538। अस्य ग्रंथ संस्कृत भाषा रचनायाम हेतु, ये यहाँ दिए। मंगलाचरण ग्रंथ समाप्तिश्च यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए जहां तक टिप्पण चलाते हैं, देखिए षष्ठ शास्त्राणाम 517 में दिया है, षट शास्त्राणाम परस्पर विरोध, टीकायाम क्या, दशानाम नाम अपराधानाम निरूपणम। टिप्पण में भी जो हमने देखा था नाम अपराध के ये सब दिया है। तो आप एक देख लेंगे ना ऊपर ही ऊपर, देखिए इतना सुंदर है ना, ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं। एक बार पूरे ग्रंथ का एक ऊपर ही ऊपर, जिनको रुचि है वो कीजिए। देखिए विक्षेप, इस पे विक्षेप, टीकायाम चैतन्य वृत्ति लय कथन तात्पर्य वर्णनम। तो इसमें देखकर आप देख सकते कि समझ में नहीं आ रहा, स्मरण नहीं आ रहा, तो उसमें जाकर देख सकते हैं, या उस पुट पे। जैसे कषाय द्विप्रकार, टीकायाम विस्तरेण कषाय प्रभेद निरूपणम, क्या क्या है ये बताया। और यहाँ पे तो ज्यादा बचा नहीं है, ऊपर जहां शुरू करेंगे ना वहां पे अधिक विस्तार है। टीका में क्या होता है, प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या देंगे, थोड़ा ऊपर बता दिया उन्होंने। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। अभी ग्रंथ समाप्ति के बाद एक पुनः शुरुआत करके छोड़ देंगे, तो अभ्यास चलता रहेगा आसुप्ते अमृते जैसे। तो यहाँ क्या कहते हैं, तो मंगलाचरण के बाद अस्य अर्थस्तु, तो यहाँ बताया इसका मंगलाचरण का। तो ये मंगलाचरण समाप्त करके ही करते, क्या बोले, श्री चिद गणेशाय नमो मह्यम सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्गुण अपारं सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्येक परम तदेव अहं नमत्वन्यत् इति मे निश्चिता मतिः। अस्य अर्थस्तु तदेव अहम् इति उक्त्या महावाक्यार्थ प्रत्येक अभिन्न परमात्मा एव स्वस्वरूपम इति यह अर्थ हो गया। तद विशेषणानि निरूप्यन्ते, तत् प्रत्येक ब्रह्म महः ब्रह्म कथम भूतम, कथम के साथ कथम भूतम, ये एक पद होना चाहिए। कथम भूतम सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूपयोः अधिष्ठानं च भवति। पुनश्च तद ब्रह्म कथम भूतम बुद्ध्यबोध्यम बुद्धेर्दृक् भवति इत्यादि। अभी इसका अर्थ आगे इतना पर्याप्त है। तो धन्यवाद एक दूसरी बार ग्रंथ समाप्त करने अवकाश देने के लिए। त्रुटियां सब मेरी है, होती है, बहुत बार हुई भी होंगी, जैसे अभी अंत में और थोड़ा लाभ हुआ, कहीं गलत अर्थ बता दिया, क्षमा कीजिए। और आपको लाभ हो यही प्रार्थना है। अभ्यास चलता रहे, आपको जिनको रुचि है निष्कर्म सिद्धि करेंगे आगे।
टीका के साथ देखते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।